पागलपंती भी इनके पापा ने मार दिया, सो 18 टांके सिर में लगे। अब नहीं बन रहा काम, हम घर में बैठ के खा रहे तो मैं क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकसद था कि हर व्यक्ति के पास, हर पात्र व्यक्ति के पास उसको आवास मिल पाए। अगर उसके पास जगह है तो वह जगह पक्की हो पाए, उसके घर पर पक्की छत डल पाए। इसके लिए प्रयास भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पात्र होने के बावजूद अब तक उस योजना से महरूम हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ ले चुके हैं। ये इनका नाम बबीता है, बरुआ सागर थाना क्षेत्र में इनका घर है, बनगुआ के पास। ये 60% विकलांगता से पीड़ित हैं। इनके पति नेत्रहीन हैं जो कि 100% विकलांग हैं। ये किसी तरह से अपने घर परिवार को चला रही हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, अपने 3 बेटों को पाल पोस रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि इनको आवास मिल जाए, लेकिन लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद भी इनको आवास नहीं मिल पाया है। बबीता, आप कहाँ कहाँ गई, किसने क्या क्या कहा आपसे? पहले हम इधर ही गए गांव में, वो भैया ने फार्म भरे तो हमने फार्म भरा उधर, तो बोले तुम्हारे आवास आ जाएंगे। तो हम वेट करते रहे कि चलो आवास आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। कई लोगों के आए, फिर हम विकास भवन भी गए, वहाँ पे भी साहब ने बोला आ जाएंगे 1 साल बाद। तो आज हमें हो गए कम से कम 4 साल, तब भी नहीं आए। फिर हम परिवार वालों के साथ में आवास भरे जिनके, तो हम उनका इंतज़ार करते रहे कि अब आवास आएंगे। फिर हमने बच्चों को लगा के अपने घर गुम्मा पड़वाए। को जो व्यक्तिगत मतलब जो कह रहे कि आवास आएंगे, उनने हमारे गुम्मा खरीद लिए 4000 गुम्मा 3000 रुपये में। बोली भाभी तुम्हारा आवास आ गया, तो हमने उनको दे दिए कि चलो भैया ले लो तुम। उनने 3000 रुपये दिए थे हमें। उसके बाद जब सब 5-6 लोगों के घर में आवास आ गए, हमने पूछा कि भैया क्यों नहीं आए। बोले तुम्हारा दूसरा लिस्ट में है। सर 5 साल हो गए कहते कहते, लेकिन हमारा आवास नहीं आ रहा है। हाँ, चाचा ज़रूर कह रहे हैं हमारे चाचा कि बेटा तुम टेंशन नहीं करो, तुम्हारा आवास अब हम दिलवाएंगे। ये प्रधान जी हैं हमारे गांव के जी। उनने कभी नहीं कहा कि मतलब हम तुम्हारा करवाएंगे, पर हम अभी गए, हमने कहा चाचा रिंकू भैया ने आवास के फार्म भरे थे लेकिन हम आए नहीं आए। बोले बेटा तुम्हारे कटवा दिए गए हैं। प्राइवेट जलस्थान में लड़का करता है, तो किसी ने कह दिया कि वो सरकारी जॉब है। कोई लड़के की सरकारी जॉब नहीं है, 3000 रुपये मंथली उनकी थी, बस यही था। अच्छा, ये बबीता आप कितनी पढ़ी लिखी हो? हम हाई स्कूल हैं। हाई स्कूल पास जी, MP से। ये मध्य प्रदेश सागर के पास से इनका मायका है और 2001 में इनकी शादी हुई थी। 3 इनके पुत्र हैं। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके लोगों के घर की साफ सफाई करके अपने 3 बच्चों को प्रयास किया है। एक बच्चा इनका BA कर रहा है। बच्चे कितने कितने में हैं आपके? एक BA फाइनल है और उसकी एज होगी 21 के लगभग, और एक की BA है, और एक हाई स्कूल में अभी आया 9th क्लास निकला है अभी। वो बच्चे सारे पढ़ा दिए आपने? हाँ, हम बस, लेकिन अब मजदूरी नहीं बनती सर हम पे, तो खुद ही बच्चे करते रहते हैं और अपना कर लेते हैं, और जो हम अपनी खेती। अच्छा, अब आप चाह क्या रही हैं? आपके पास जगह तो है? जगह है सर, हमारे पास जगह है, पर ये है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पात्र हैं उनके भी आए, तो क्या हम लोग इसके पात्र नहीं हैं? बस हमें जी है। नहीं, आपको अपना मकान बनवाना है। अभी कैसा है? कच्चा है? हाँ, सीमेंट सीटें चढ़ी हुई हैं हमारे मकान पे, और एक मकान जो मिला हुआ था उस टाइम पे कच्चा था, बिल्कुल पानी भर जाता था। फिर जाके मेहनत करके हमने बना लिया। हमने कम से कम 15 साल उसी में निकाले, कच्चे में। हमारे पास स्थिति ऐसी नहीं थी। इनके पापा पागल हो गए थे, उस पेड़ से बांध के हमने मजदूरी की। पूरे परिवार वालों को मालूम है, पूरी टंकी वालों को मालूम है कि हाँ इसने मेहनत की है। बस सिर्फ बच्चे पड़ गए हैं, इस वजह से अब कोई नहीं चाहता कि मतलब घर में बैठे हैं। सर उठता ही नहीं है जी, यहाँ तसला नहीं उठ रहा है, हम क्या करें बताओ। पागलपंती भी इनके पापा ने मार दिया, 18 टांके सिर में लगे। अब नहीं बन रहा काम, हम घर में बैठ के खा रहे तो मैं क्या है। कितने मार दिया आपको? अरे इनके पापा पागल हो गए थे। कब? बहुत साल पहले हो गए थे। अच्छा, तो पेड़ से बांध देते थे, वो काम कर लेते थे, और जाके अब नहीं बनता भैया, हम पे काम करते। अच्छा, अब नहीं कर सकते? हमारा जी हाथ नहीं उठता। हाथ उठता नहीं है आपका? नहीं, आप परेशान मत हो। आज ये तहसील दिवस में आई थी। इनकी छोटी सी डिमांड है कि अगर ये पात्रता है, पति 100% नेत्रहीन, ये इनका हाथ पूरा वर्क नहीं करता, गर्दन में इनके तकलीफ़ है, 60% ये विकलांग हैं, उसके बाद भी मजदूरी करके अपने 3 बच्चों की पढ़ाई इन्होंने करवा दी। और आज जब सब चीज़ें ठीक चल रही हैं
तकलीफ इस बात की है कि गवर्नमेंट की जो योजना है पीएम आवास योजना, उसका लाभ इनको क्यों नहीं मिल पा रहा, और इसी बात से परेशान होके। अच्छा, प्रधान जी क्या कहते हैं कि दिलवाएंगे? हाँ, अभी आए थे। एक्चुअली क्या हुआ है, देवर हम 2 भाई हैं हमारे ससुर के, तो पहले तो वो दूसरे खेत पे मकान था उनका, अब कह रहे हैं कि हमें इस मकान पे बनाना। उधर हमने लेटरिन बाथरूम बनवा ली सरकारी, हमारे ससुर ख़त्म हो गए तो उनने क्या किया, हम चले गए, ख़त्म हो गए, गमी हो गई रिश्तेदारों में, उनने जीसीपी से हमारा टैंक टरवा दिया। किसने? देवर ने और देवरानी ने जीसीपी चलवा दी, तो हमारा गड्ढा डरवा दिया। हम चाचा के पास गए, हमकी चाचा वहाँ गड्ढा टूट गया, बोले बनवा देंगे बनवा देंगे। हम 8-10 दिन से कह रहे, ऊपर से देवरानी गाली गलौज कर। मतलब आपका सहयोग कोई नहीं कर रहा। एक व्यक्ति आता है, आपके 4000 गुम में ले जाता है 3000 रुपये में, आपके देवर आपके टैंक के ऊपर जेसीबी चलवा देते हैं, सहयोग नहीं कर रहे, परेशान करने की नीयत से केवल। परिवार वालों के सबकी आवास आ चुके हैं, तो वो जो सोच रहे थे कि यहाँ तक हम नहीं आए, तो बोले हम सब करवा देंगे, तुम्हारा टैंक बनवा देंगे, टैंक बनवा देंगे। आज सुबह भी कहा, तो चाचा भी कह रहे ये हकीकत है, ज़मीनी रियलिटी जिसे कहते हैं वो ये है। ये परेशान है और पीएम आवास योजना के लिए परेशान भी हैं, और गाली गलौज, कोई व्यक्ति इनके गुम में ले जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके देवर जेसीबी चलवा देते हैं। अब परेशान ये कितनी ज़्यादा हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पति विकलांग, और एक महिला कितना सह सकती है। पति नेत्रहीन है, खुद 60% विकलांग है, पति ने मार दिया, सिर में चोट आई, टाँके आए 15-16, 3 बच्चे पालना है और मजदूरी करके पालना है, बहुत मुश्किल है। और लगता है कि शायद ये पात्रता है इसकी, इसको पात्रता को देखते हुए इसको पीएम आवास की जो योजना, उसका लाभ मिलना चाहिए।